वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस इनफ। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। माइकल एप्टेट ने इसे डायरेक्ट किया था। 1998 में छपी एना क्विंटन की छपी नॉवेल ब्लैक एंड ब्लू पर यह बेस्ड है। ये नॉवेल अपने साल में न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर भी बनी थी। जेनिफर लोपेज की अदाकारी ने इस फिल्म में 4 चांद लगाए थे। उन्हें इस फिल्म के बाद उनकी एक्टिंग के लिए काफ़ी सराहना मिली थी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ये कहानी है स्लिम की। वो लॉस एंजलिस में एक डाइनर में वेटरेस है। यहीं पर उसकी मुलाकात मिच से हुई। मिच ने मिलते ही उससे फ्लर्ट मारना शुरू किया। कुछ मुलाकातों में ही दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। इनकी शादी भी हो गई। इन सब बातों को कुछ साल बीत गए हैं। अब तक स्लिम को यह एहसास हो गया है कि मिच से शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। मिच बेहद ही मैनरलेस इंसान है। हमेशा स्लिम को प्रोवोक करता रहता है। अक्सर वो उसे गाली भी दे देता है। इनकी एक बेटी भी है, ग्रेसी। धीरे धीरे अब स्लिम को मिच पर शक होने लगा है। वो उसे चीट कर रहा है। उसने इस बारे में मिच को कन्फ्रंट किया और कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ कर जाने वाली हूँ। यह सुनते ही मिच ने उसे थप्पड़ मारा। उसने उसके पेट में पंच भी मारा। उसने कहा, पैसे मैं कमाता हूँ, इसलिए मुझे हक है कि जो चाहे वो करूँ। मैं चाहे जिससे भी अफेयर कर सकता हूँ। मैं एक मर्द हूँ। तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। स्लिम ने कुछ दिनों बाद मिच की माँ से मुलाकात की। ये सारी बातें स्लिम ने उनसे कही। मिच की माँ ने कहा, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मिच को गुस्सा आ गया। सारी गलती तुम्हारी होगी। स्लिम को अब मिच की माँ से भी कोई उम्मीद नहीं है। वो अपनी सहेली गिनी से मिली। इन सब के बारे में उसने सलाह ली। गिनी ने कहा, तुम्हें मिच को छोड़ देना चाहिए और साथ ही मिच के खिलाफ चार्जेस भी लगाने चाहिए। पर स्लिम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती। इसकी वजह है ग्रेसी। वो ग्रेसी को हर्ट नहीं होने देना चाहती। वो आज जब स्कूल में पहुंची है ग्रेसी को पिक करने के लिए, यहाँ उसे पता चला है कि मिच पहले से ही उसे यहाँ से ले गया है। स्लिम ने घर पर आकर देखा कि यहाँ कोई नहीं है। उसे डर लग रहा है कि कहीं मिच ग्रेसी को लेकर इस शहर को छोड़कर तो नहीं चला गया। उसने उसे इधर उधर ढूंढा। उसने मिच को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर ग्रेसी ने कहा कि उसे उसके डैड चिड़ियाघर लेकर आए हैं। ये सब सुनकर स्लिम की जान में जान आई। रात को जब ये डिनर कर रहे थे तब मिच ने स्लिम की यहाँ काफ़ी बेइज्जती की। उसे पता चल चुका है कि स्लिम ने ना सिर्फ उसकी माँ से घर की बातें बताई हैं बल्कि अपनी फ्रेंड गिनी से भी इन बातों को बताया है। मिच ने कहा, मैं एक मजबूत इरादों वाला आदमी हूँ। तुम्हें पाने का इरादा किया और पा लिया। ये घर, ये कार, मैं वो हूँ जो जिसे चाहता है उसे पा लेता है। मिच का बर्ताव, उसका रवैया, इन सब से स्लिम को इस घर में घुटन होने लगी है। उसने फैसला किया है कि वो इस रिश्ते को ख़त्म कर देगी। उसने इस सारे प्रोसेस की जानकारी के लिए पुलिस ऑफिसर से मुलाकात की। उसने एक सहेली का बहाना बनाकर प्रोसेस जानना चाहा। ऑफिसर ने कहा, पहले तो आपकी सहेली को अपने पति के खिलाफ FIR लिखानी होगी। पति को अरेस्ट किया जाएगा। उसका लॉयर उसे छुड़वा सकता है। इसके बाद पति के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवाया जा सकता है कि वो अपनी पत्नी के करीब न जाए। इस पर सलीम ने कहा, वो ऑर्डर महज एक कागज़ का टुकड़ा होगा। क्या वो पत्नी को सेफ्टी की गारंटी देता है? और बच्ची का क्या होगा? इन सब का जवाब ऑफिसर ने दिया कि ये तो पारिवारिक मामले का केस बनता है। उसने कहा, ऐसे केसेस में पत्नी को ये साबित करना होगा कि बच्ची को भी खतरा है। कानूनन माँ बच्ची के पिता को बच्ची से दूर नहीं रख सकती जब तक वो ये साबित न कर दे कि बच्ची को उससे खतरा है। इस जानकारी को हासिल करने के बाद स्लिम के हौसले टूट गए हैं। वो यहाँ से तेज़ी से निकल आई। उसने अपने कुछ दोस्तों की लिस्ट बनाई है जो उसकी मदद कर सकते हैं। अब वो ये शहर छोड़कर ग्रेसी को लिए यहाँ से निकलना चाहती है। आधी रात को जब मिच सो रहा था तब उसने ऐसा करने की कोशिश भी की। स्लिम के दोस्त बाहर गाड़ी में इस समय उसका इंतजार कर रहे थे। मिच की नींद इतने में खुल गई। उसने उसे देख लिया। उसे बालों के सहारे पकड़कर उसने ज़मीन पर गिरा दिया। मिच ने स्लिम के शरीर के कई अंगों पर लात से वार किए। इन सब में स्लिम चिल्ला रही थी। इतने में स्लिम के दोस्त यहाँ पहुँचे। मिच ने इतने में गन निकाल ली। इस समय ग्रेसी सब कुछ देख रही थी। उसके सामने मिच गन नहीं चलाना चाहता, इसलिए उसने स्लिम और ग्रेसी समेत दोस्तों को यहाँ से जाने दिया। गाड़ी में स्लिम के दोस्तों ने देखा कि उसने कितनी चोटें पहुँचाई हैं स्लिम को। ये एक होटल में पहुँचे। स्लिम यहाँ पर पेमेंट करना चाहती थी पर उसने देखा कि उसका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। यहाँ तक कि उसके अकाउंट से भी पैसे नहीं निकल रहे। उसने बैंक में जब इंक्वायरी किया तब उसे यहाँ बैंक ऑफिसर ने बताया कि उसका अकाउंट बंद कर दिया गया है। दोस्तों की मदद से उसने रहने का अरेंजमेंट कर लिया। तब उसे यहाँ गेट पर कोई ज़ोर से दरवाजे को पीटते हुए महसूस हुआ। स्लिम खिड़की के रास्ते यहाँ से भागने लगी, जबकि दरवाज़ा तोड़कर मिच उसका पीछा करने लगा। स्लिम यहाँ से तेज़ी से भागते हुए बस में चढ़ी। मिच इस बस को पकड़ने में लेट हो गया। ये बस सिएटल को जा रही है। सिएटल में वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड जॉय से मिली। पर कुछ दिनों में ही मिच के दोस्तों ने यहाँ जॉय से मिलकर उसे धमकाया। उन्होंने उसे स्लिम से दूर रहने को कहा।
उन्होंने उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे जान से मार देने की धमकी दी। स्लिम ग्रेसी को लिए छिपी ये सब देख रही थी। इन लोगों के जाने के बाद स्लिम ने कहा, मैं तुम्हें अब खतरे में नहीं डाल सकती। इतने में मिच का जॉय को फ़ोन आया। मिच ने उसे धमकाते हुए कहा कि उसकी गाड़ी के पहिए कभी भी ढीले किए जा सकते हैं, खिड़की पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब स्लिम के पास एक ही रास्ता बचा है, अपने पिता का। उसके पिता काफ़ी रईस हैं, पर उसके पिता ने स्लिम को पहचानने से इनकार कर दिया। इतने सालों में उनको पता भी नहीं था कि स्लिम जिंदा भी है। इस बार भी उन्होंने उसे कोई सपोर्ट नहीं किया। इतने सालों से उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी कोई बेटी भी है और वो जिंदा भी है। उन्होंने कहा, 1968 से 72 तक मेरे 5 बच्चे हुए, हो सकता है कि और भी हों। अब मैं किस किस की मदद करूं? स्लिम के पिता को भरोसा नहीं कि स्लिम उसकी बेटी है भी या नहीं। उसे लग रहा है कि ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए हो रहा है। उन्होंने स्लिम को मदद के रूप में $12 ऑफर किए। स्लिम ने पैसे अपने पिता के हाथों में रखकर कहा, आपके जैसा कंगाल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो ग्रेसी को लिए यहाँ से चली गई। एक बिल्डिंग के सीढ़ियों पर बैठी वो रो रही है, जबकि ग्रेसी उसे मनाने की कोशिश कर रही है। ग्रेसी ने कहा, मॉम प्लीज़ मुझे गले से लगा लो। स्लिम ने उसे गले से लगाया, पर उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। अब उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं है सुरक्षित रहने की। जो थोड़े पैसे उसके पास हैं उससे रहने का बंदोबस्त हो गया। इतने में उसे एक खत मिला है पैसों के साथ। यह खत उसके पिता ने भेजा है। उन्होंने लिखा है, मुझे माफ़ करना, मैं इस बात का यकीन नहीं कर पाया कि तुम मेरी बेटी हो। लोग पैसों के लिए झूठे दावे करते रहते हैं, पर जब मिच के आदमी मुझे धमकाने के लिए आए तब मुझे तुम्हारी कहानी पर भरोसा हुआ। मुझे माफ़ करना, मैं पहले तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। मैं तुम्हारे पते पर जहाँ तुमने बताया था ये खत और पैसे भेज रहा हूँ। तुम इनसे खुद का घर खरीद कर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हो। और मदद की ज़रूरत हो तो मुझसे संपर्क करना। ये पैसे और ख़त पढ़कर स्लिम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन सब में स्लिम ने अपना नाम बदलने की एप्लीकेशन दे दी है, वो भी मंजूर हो गई। धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी हैं। स्लिम ने इन पैसों से अपने लिए घर खरीद लिया है, अपना नाम बदलकर एरिन रख लिया है। यहाँ जोए ने उसे विजिट किया। इस तरह अब स्लिम ने यहाँ पर एक नई दुनिया बसाई है। कभी कभी जब वो रोती है तब ग्रेसी उसे मनाती है, पर कुछ महीनों बाद ही मिच उसे ढूंढता हुआ यहाँ भी पहुँच गया। वो इतने दिनों से जोए पर नज़र रख रहा था। उसका पीछा करते हुए उसने स्लिम के घर का पता लगा ही लिया। अचानक से वो स्लिम के घर में घुसा। उसने कहा, मुझे पछतावा है जो कुछ हुआ उसके लिए। मैं अब फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि वो चीज़ें दोबारा नहीं होंगी जो पहले हुई। अब मैं बदल गया हूँ। स्लिम ने इन सब से इनकार कर दिया। इस पर मिच फिर से हिंसक हुआ। वो उसे पकड़कर ज़मीन पर गिराते हुए उसे मारने लगा। ग्रेसी ये सब देख रही थी। वो डर गई, पर फिर भी वो अपनी माँ को बचाने पहुंची। उसने मिच के बाल पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की। इस समय स्लिम के हाथ पेपर स्प्रे लग गया। उसने मिच पर इसे छिड़का। ग्रेसी को लिए वो यहाँ तेज़ी से भागी। इस समय वो कार में बैठे काफ़ी तेज़ी से निकल रही है, जबकि मिच उसका पीछा कर रहे हैं, पर स्लिम बच निकली। उसने एक लॉयर से कंसल्ट किया है इस मामले में। लॉयर ने उसे सिंपैथाइज किया और कहा, तुम्हारी कहानी से मुझे ये समझ आया है कि तुम्हें 2 मौके मिले पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के। तुमने दोनों को अनदेखा कर दिया। इससे उसे तुम्हें बार बार मारने को शह मिली। ग्रेसी के लिए तुम्हें अधिकार सुनवाई केस के लिए दायर करना होगा। अगर नहीं किया तो तुम फरार मानी जाओगी। तुम्हारा पति तुम्हें नशेड़ी भी साबित कर सकता है। ऐसे में मिच के पास पूरे मौके हैं ग्रेसी की पूरी कस्टडी लेने के लिए। लॉयर ने कहा कि उसने बहुत देर कर दी है, अब वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मिच ने उस पर कस्टडी का केस किया तब उसे और भी मुसीबत हो सकती है। ऐसे में मिच को हमेशा खबर रहेगी कि स्लिम और ग्रेसी कहाँ हैं। ऐसे में वो कभी भी स्लिम को मार सकता है। स्लिम अब समझ गई है कि उसे कानून से कोई मदद नहीं मिलने वाली। मजबूरन वो यहाँ से खाली हाथ चली गई। इस मुश्किल हालात में उसने एक बड़ा कदम उठाया है। उसने अपने आप से कहा, अगर कानून मेरी मदद नहीं कर सकता तो मैं खुद ही अपने आप को इतना सक्षम बनाऊंगी कि कोई भी मेरा और ग्रेसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो सैन फ्रांसिस्को पहुंची है। ग्रेसी की सुरक्षा के लिए उसे एक सेफ जगह रखवा दिया। इसके बाद उसने खुद को मिलिट्री सेल्फ डिफेंस क्रेव मागा की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो मिच के नए घर पर पहुंची। यहाँ उसकी गन को उसने छिपा दिया। उसने फ़ोन को ख़राब कर दिया। यहाँ उसने कुछ लेटर्स लिखे हैं जिनसे ये लगे कि ये ख़त उसने मिच को इस एड्रेस पर भेजे हैं ग्रेसी की कस्टडी की बात करने के लिए। इन सब के बाद वो मिच का इंतज़ार करने लगी। जब मिच यहाँ पहुँचा तब उसने कहा, अब तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। मिच ने कहा, मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। स्लिम ने इसका जवाब दिया, इसके पहले तुमने मेरे साथ इतनी हिंसा की तब तुम्हें इसका ख्याल नहीं आया। तब तुम मुझे मारते थे क्योंकि मैं कमज़ोर थी। अब जब मैं खुद की सुरक्षा कर सकती हूँ तब तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। स्लिम के उकसाने पर मिच उससे लड़ने को तैयार हो गया। यहाँ दोनों लड़े। स्लिम ने ट्रेनिंग में काफ़ी बारीकियाँ सीखी हैं सामने वाले को हराने की।
उसने मिच को मार कर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने गिनी को फ़ोन लगाया, पर तभी पीछे से मिच ने लैंप से उसके सिर पर वार किया। इस समय स्लिम ज़मीन पर जख्मी पड़ी है। इस समय उसे बार बार ग्रेसी का ख्याल आ रहा है। उसे मिच के द्वारा इतने सालों से किया गया टॉर्चर याद आया। उसने उसे कितनी गालियाँ दी, कितना मारा, ये सब बार बार याद आ रहा है। इन सब के बाद उसे वो ट्रेनिंग भी याद आई जो पिछले कुछ महीनों से उसने सीखी है। वो फिर से मिच से लड़ने को उठी। उसने इस बार उसे बालकनी से नीचे धकेल दिया। मिच की जान निकल गई। बाद में पुलिस ने स्लिम के इस एक्शन को सेल्फ डिफेंस करार देकर उसे छोड़ दिया। अंत के सीन में हमें स्लिम, ग्रेसी और जोए के साथ सिएटल के उस घर में जाते दिखे। इसी नोट पर यह कहानी समाप्त हो गई। ये कहानी अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री के भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, जो एक माँ और बच्ची की रक्षा करने में असहाय दिखे। कानून को वैसे तो संरक्षक माना जाता है, पर अक्सर वो संरक्षण देने के बजाय सिर्फ तमाशा दिखता रहता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। ये कहानी आपको कैसी लगी इसे भी मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।